गोबर में कैंसर जैसे बीमारी, एक जीवा जैसे बीमारी का इलाज होता है। गोबर भी खाया जाता है। जब किसी अनुष्ठान में हम जाते हैं तब पंचगव्य बनता है, उससे आत्मा की और अंतःकरण की पवित्र होता है। यह हमारे शास्त्र में सम्मत है। गौमूत्र गौ गोबर से पंचगव्य बनता है। गौमूत्र पीते हैं कि नहीं? एकदम पीते हैं। घर में गौ को पालन करते हैं। गोबर खाते हैं कि नहीं? गोबर खाया जाता है। गौमूत्र पिया जा सकता है, गोबर क्यों नहीं खाया? हाँ, भारत देखिए ना चांद पर चला गया, आज सूरज पर जा रहा है। इसका देन मोदी जी का है। किसका है? मैं डॉक्टर हूँ, मैंने आपकी जान बचाई, तो ये आप किससे मिलना चाहिए? मुझे या स्टेट गवर्नमेंट को? मुझे मिलना चाहिए, मैंने आपकी जान बचाई है। तो इसरो के वैज्ञानिक ने काम किया। सब ज्ञान आप कहाँ से लाते हैं? कहाँ से लाते हैं? व्हाट्सएप का देखिए, टीवी चैनल आप ही के माध्यम से तो एक मुखौड़ा पहन करके किसान का सम्मेलन हो रहा है, धरना हो रहा है, मगर किसका देना है? एक आतंकवादी का है। यही मोदी राज में पुलवामा हमला हुआ, यही मोदी राज में मणिपुर में बेटियों को यानी कि आधी आबादी को नंगे घुमाया गया। यह किसका देन था? यह विरोधी पार्टी का देन था। गैस सिलेंडर 1200 रुपया में बिकता है। और पाकिस्तान में चले जाइए, हिंदुस्तान का भाई यही पाकिस्तान है। वहाँ पर आटा 400 किलो मिलता। ब्रिटेन से, जापान से, अमेरिका से कीजिए ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से। जो कोरोना में व्यक्ति मरते थे, एक व्यक्ति को 5 लाख रुपया मिलता था। 1 रुपया नहीं मिलता तो उनका लाश गंगा में दहाता था। जब से देश आजाद हुआ है तब से भारत में एक टेटभेट का इंजेक्शन भी नहीं यहाँ पर बनता था। क्या बात करते हैं? नहीं, एकदम जानकारी कहाँ से आपको मिला है? एकदम नहीं बनता था। कहाँ से जानकारी मिला आपको? जो हमारे देश के निर्मित कोरोना का टीका जो हुआ, आप जवाब दीजिए। नहीं, ये इनका पक्ष गलत है। जैसे ये बता रहे कि इतना टीकाकरण किए, हम ये पूछना चाहते हैं कोविड के टाइम में जब लाखों करोड़ों का फंड उनके प्रधानमंत्री पे कोष में गया, तो उनका क्या मोदी हिसाब देंगे कि उनके पास कितना पैसा गया? कोरोना काल में प्रत्येक व्यक्ति को टीका देना। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और वहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। पर जनता की क्या राय है, जनता से ही जानेंगे, क्योंकि जनता का लोकतंत्र में बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं के बदौलत चुनते प्रधानमंत्री। 2024 में प्रधानमंत्री कौन? देखिए, 2024 में प्रधानमंत्री जो अभी तत्काल प्रधानमंत्री हैं, जब तक रहेंगे तब तक जनता का, इन्होंने लोकतंत्र जो चलता है जनता के विश्वास से चलता है। तो आज पूरे देश में मोदी जी की जो विश्वास की धारा हो रही है विकास की, तो निश्चित है कि 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। मोदी जी के 5 काम गिना दीजिए हमको। देखिए, मोदी जी का 5 काम, सबसे पहले स्वच्छ भारत, जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय लेकर आज पटना की शहर पर आप देख रहे हैं कि कितना सुंदरता है। आज से पहले 2014 से पहले इसी पटना शहर में गड्ढा में लोग चलते थे। गड्ढा में चलते थे। प्रोग्रेस तो बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ, ये तो देखा। अच्छा, उसके बाद आज देखिए रोड की स्थिति। राजधानी से हम कहीं भी किसी भी जिला में 1.5 से 2 घंटा में हम पहुंच जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देना है, प्रधानमंत्री थोड़ी देना है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी देना है। जब एनडीए गठबंधन में थे नीतीश कुमार, तो एक सिक्का के 2 पहलू थे। जो विकास कह रहे हैं कि आज राजधानी पटना से कोई भी जिला में 2 से 3 घंटा में चल जाते हैं, किसका देना है? नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या योगदान है? स्टेट गवर्नमेंट का योगदान, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अथी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट है ये। अच्छा, अगला काम जुड़ा दीजिए आप मोदी जी के। एक काम तो हो गया, दूसरा काम स्वच्छ भारत, दूसरा का पूरे जो कोरोना काल में प्रत्येक व्यक्ति को टीका देना। जब देश मेरा आजाद हुआ, पहली बार दिए थे टीका की, इससे पहले नहीं पड़ा था। नहीं, सुनिए, जब से देश आजाद हुआ है तब से भारत में एक टेटभेट का इंजेक्शन भी नहीं यहाँ पर बनता था। क्या बात करते हैं? नहीं, एकदम जानकारी कहाँ से आपको मिला है? एकदम नहीं बनता था। कहाँ से जानकारी मिला आपको? जो हमारे देश के निर्मित कोरोना का टीका जो हुआ, आप जवाब दीजिए। नहीं, ये इनका पक्ष गलत है। जैसे ये बता रहे कि इतना टीकाकरण किए, हम ये पूछना चाहते हैं कोविड के टाइम में जब लाखों करोड़ों का फंड उनके प्रधानमंत्री पे कोष में गया, तो उनका क्या मोदी हिसाब देंगे कि उनके पास कितना पैसा गया? उनका कुछ डाटा मिलना चाहिए। हम आरटीआई मारेंगे, क्या मुझे उनका देंगे? उनके पास अरबों रुपए है, क्या वो देंगे? क्योंकि पैसा तो जनता का, पैसा तो जनता ने दिया, तो मोदी जी को तो उसका जवाब देना चाहिए ना। वो पूरा पब्लिक में क्लियर करना चाहिए ना कि इतने पैसा का हमने इस चीज़ में, मेडिसिन में या डेवलप में, ब्रिज में, जो भी है, एजुकेशन, हेल्थ में, मिनिस्टर में, लेकिन किसी में ऐसा कुछ नहीं किया। सुनिए, पोलियो के बारे में सुने थे कि नहीं? एकदम सुने थे। पोलियो कब मुक्त हुआ भारत? पोलियो मुक्त कब हुआ? पोलियो मुक्त भारत अभी हुआ कहाँ है? 2012 में ही हो गया। 2012, सुनिए,
पेपर में कुछ भी हो जाए, मगर आज भी भारत में पोलियो मुक्त नहीं है। आज गांव गिरान में चले जाइए, पोलियो के पेशेंट मिलते हैं। पोलियो का जो खुराक मिलता था आप लोग से पैसा मिलने ले आता था पोलियो वाला, पैसा नहीं लिया जाता, मगर पोलियो पर कोरोना वाला में कहा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री मोदी का देन है कि अगला काम करो, अगला काम स्वच्छ गंगा, जिन्होंने जो विदेशों में जाकर जो मोदी जी का उपहार मिलता था, उस पैसे से न कि भारत सरकार की पैसा स्वच्छ गंगा मिशन में लगता है, मोदी जी का जो पैसा उपहार रूप में मिलता है, भाई अभी भी गंगा बहुत गंदा है। जाके सामने किसानों के प्रति जो किसान सम्मान निधि योजना, उसमें उन्होंने किसान तो वह दिल्ली के बॉर्डर पर पूरा बैठल था, जिसमें 750 किसान की हत्या कर दी है मोदी सरकार। देखिए, इसी देश में दो प्रकार की धारा बह रही है, एक स्वार्थ हित के लिए और एक राष्ट्र हित के लिए। तो जो व्यक्ति स्वार्थ हित के लिए रहेगा तो वो तो धरना करेगा अपने स्वार्थ के लिए। यानी दिल्ली में जो किसान बैठल थे सब स्वार्थी था। राकेश टिकैत जो थे वो कौन सा किसान है? किसान के हित की बात कहाँ कर रहे हैं मोदी जी? तो मोदी जी किसान है? मोदी जी किसान नहीं है, किसान हित के लिए राकेश टिकैत किसान नहीं है पर मोदी जी किसान है। एकदम पूंजीपति है वो, देश को बताइए, जवाब दीजिए आप। 13 करोड़ का कपड़ा पहनते हैं, लाखों का सूट पहन के, फिर भी कहते हैं कि हम भिखारी हैं। जबकि राकेश टिकैत जी फार्मर का लीडर है, वो खुद एक फार्मर है। उनका बैकग्राउंड, उनके फादर कोई नहीं थे, उनके फादर आज भी उनके यहाँ फार्मर ही होता है। और फार्मर का बात जो इतना वो पैसा देते हैं, तो हर एक चीज़ का जो कॉस्ट जो पहले था, इतना गैस हो या एलपी जो हो, वो हर एक चीज़ को हम पे उपकार नहीं कर रहे। गवर्नमेंट के टैक्स से ही गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, उसमें कोई मोदी जी उपकार नहीं कर रहे हैं। आप उसी पैसा को एजुकेशन में, हेल्थ में आपका कंट्री इतना पीछे हेल्थ में होना चाहिए, एजुकेशन में होना चाहिए, फार्मर को देना अच्छी बात है। बट ये बताइए, ये सब जानकारी आपको मिलता कहाँ से कि मोदी जी देखिए, जो दिल्ली मोदी जी देश बेच दिए, रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। कहाँ भाई बेचे हैं? जिसके राज्य में जमीन घोटाला, चारा घोटाला, आसमान घोटाला होता था, बताइए मोदी जी के राज्य में कौन सा घोटाला हुआ? अडानी को 11,000 करोड़ रुपए का माफ किया, जो कि आरटीआई के थ्रू है। अबानी को माफ किए हैं, अडानी को माफ किए हैं, तो उसका कौन देगा? चारा घोटाला का बात करते हैं, इनको खुद पता होना चाहिए कि उन पर किस तरह का जो घोटाला हुआ है, उनका जवाब देंगे। सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला, सब तो उन्हीं के राज्य में है, क्या उनका जवाब देंगे? वो जवाब दीजिए, जवाब। सृजन घोटाला उनके राज्य में कहाँ हुआ है? मोदी जी के रीजन में कहाँ घोटाला हुआ है, ये बताएं। पूरा देश जानना चाहते हैं कि भाई घोटाला कहाँ। प्रधानमंत्री केयर फंड कोरोना में जो बना था, प्रधानमंत्री केयर फंड, वो कहाँ गया कुल पैसा? जो कोरोना में व्यक्ति मरते थे, एक व्यक्ति को 5 लाख रुपया मिलता था, ₹1 नहीं मिलता था, उनका खुद में गंगा में दहाता था। खुद मेरे चाचा कोरोना पीरियड में मरे हैं, उनके खाता में केवल 5 लाख रुपया आया है, वो मोदी फंड से ही आया है। दान चैरिटी का कोई हिसाब किताब नहीं रहता। मोदी जी एकदम अच्छा प्रधानमंत्री है, एकदम बिल्कुल अच्छा प्रधानमंत्री है। गैस 3,000 रुपये सिलेंडर हो जाएगा तो भी प्रधानमंत्री को वोट देना है। देखिए, सिलेंडर 3,000 रुपये कहाँ हुआ है? हो जाएगा। जो देखिए स्थिति इकोनॉमी जो है, कोरोना काल में बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी खराब हो गई। यहाँ देखिए, गैस सिलेंडर 1,200 रुपया में बिकता है, और पाकिस्तान में चले जाइए, हिंदुस्तान का भाई यही पाकिस्तान है। वहाँ पर आटा 400 किलो मिलता है। ब्रिटेन से, जापान से, अमेरिका से कीजिए ना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश से। और देखिए, देश के पाकिस्तान से कंपेयर करते भारत का अच्छा लगता है आपको? पाकिस्तान भारत का ही अंग था, और जिस पाकिस्तान से कंपेयर कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। नहीं, देखिए, जब देश पाकिस्तान के सामने भारत का क्या हैसियत है? जब देश आजाद हुआ तो एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ हिंदुस्तान, जिस तरह से दो भाई में बंटवारा होता है, तो पाकिस्तान कहाँ से? पाकिस्तान बिहार, भारत पाकिस्तान बिहार इतना को नहीं है। सुनिए ना, भारत देखिए ना, चांद पर चला गया, आज सूरज पर जा रहा है। इसका देन मोदी जी को है। किसका है? जिस देश का वैज्ञानिक को इतना प्रश्रय दिया जाता है, इसका देश साइंटिस्ट का है ना कि मोदी जी का है? मोदी जी का है। इसका साइंटिस्ट, इसरो का वैज्ञानिक है, हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन उसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। चाहे ठीक है, मोदी जी का कोई योगदान नहीं, उसमें इसरो का वैज्ञानिक का है, वो उनको सलाम होना चाहिए। ठीक है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसमें अहम भूमिका इसरो का वैज्ञानिक है। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने आपकी जान बचाई, तो ये आप किसे मिलना चाहिए? मुझे या स्टेट गवर्नमेंट को? मुझे मिलना चाहिए, मैंने आपकी जान बचाई है। तो इसरो का वैज्ञानिक ने काम किया, इसमें नॉर्मल इसरो का वैज्ञानिक को दे रहे, मोदी जी का को। देखिए, यही इसरो के वैज्ञानिक है। जब
चंद्रयान 2 का परीक्षण उन्होंने किया। और इससे पहले भी परमाणु परीक्षण हुए कि अरे नहीं भाई, हुए हैं? मेरा सवाल, आप अपने सवाल का उत्तर तो सुनिए, कम से कम उत्तर सुनिएगा, नहीं केवल झगड़ा करने से थोड़े निदान हो जाएगा। यही इसरो के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चंद्रयान, यही मोदी राज में पुलवामा हमला हुआ, यही मोदी राज में मणिपुर में बेटियों को यानी कि आधी आबादी को नंगे घुमाया गया। ये किसका देन था? ये विरोधी पार्टी का देन था, अलगाववादी। दिल्ली में जो धरना हुआ उसका जांच हुआ तो देखे किसका देन था? तो अलगाववादी का देन था। मैंने वहाँ पे एक मुखौड़ा पहन करके किसान का सम्मेलन हो रहा है, धरना हो रहा है, मगर किसका देन है? एक आतंकवादी का है। ये सब ज्ञान आप कहाँ से लाते हैं? कहाँ से लाते हैं? व्हाट्सएप का देखिए, टीवी चैनल आप ही के माध्यम से तो अब सब ज्ञान हाजिर चैनल होता से आपको ये सब ज्ञान मिलता है ना? है। एकदम देखने को मिलता है वास्तविकता। अच्छा, पेट्रोल हो गया 150 रुपये पहुँचने वाला है पेट्रोल, तभी वो मोदी जी को वोट। अरे यार, 150 रुपये पेट्रोल हुआ, कौन भारी बात हो है? जाता ही उसी आज देख रहे हैं कि 150 नहीं 500 रुपये लीटर अगर हो जाए, जिस तरह से आबादी जो है हमारे सुख सुविधा को भोगना चाहती है, उनका महंगाई है कहाँ यार? ये बाजी तो कांग्रेस के टाइम में भी थी। ये आबादी तो कांग्रेस के टाइम में भी थी। फिर हम भी तो चांद और सूरज पर जा रहे अरे हैं, यहाँ अब पेट्रोल के फेरा में पड़े हुए हैं। आप सिर्फ मोदी जी को है चादर सूजी पर। हम एकदम है श्रेय एकदम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। बगल में गोबर गिरा है, उनका भी अति मोदी जी का भी है। बोलिए क्या बोले? क्या बोलिए। छोड़ दिया बगल में गोबर गिरा हुआ है, इसका भी देन मोदी जी का है। क्योंकि गाय आके वहाँ पे हके गई है। समझे ना? देखिए, गोबर जो है इससे हम कंपोस्ट बनाते हैं, और जैविक गोबर से जो उत्पादन वो होता शुरू है से बनता है, उसका रात से नहीं 400 बनता रुपये किलो। गौमूत्र पीते हैं कि नहीं? एकदम पीते हैं, घर में गौ को पालन करते हैं। गोबर खाते हैं कि नहीं? गोबर खाया जाता है। गौमूत्र पिया जा सकता है, गोबर क्यों नहीं खाया? हाँ, गोबर भी खाया जाता है। जब किसी अनुष्ठान में हम जाते हैं तब पंचगव्य बनता है, उससे आत्मा की और अंतःकरण की पवित्र होता है। यह हमारे शास्त्र में सम्मत है। गौमूत्र, गौ गोबर से पंचगव्य बनता है, पंचगव्य बनता है। गोबर यानी कि सबको खाना चाहिए। सबको क्यों खाना चाहिए? जो बीमार होगा वही ना दवाई खाएगा। कौन सी बीमारी में गोबर का काम? गोबर में कैंसर जैसे बीमारी, एक जीवा जैसे बीमारी का इलाज होता है। चलिए, तो ऐसे ज्ञान जो है बहुत सारे मोदी भक्त देते रहेंगे। बहरहाल बने रहें जोहार हिंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।